हेलो फ्रेंड्स, आज आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज की वीडियो का टॉपिक है 5S प्रिंसिपल। हम कहीं भी काम करते हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 5S प्रिंसिपल इम्प्लीमेंट किया जाता है। वर्क को बेहतर तरीके से और ऑर्गेनाइज्ड वे में कंप्लीट करने के लिए, वर्किंग एरिया को नीट एंड क्लीन रखने के लिए, सेफ्टी स्टैंडर्ड को एनहांस करने के लिए हम 5S प्रिंसिपल का ऑर्गेनाइजेशन में अपने कार्य क्षेत्र में उपयोग में लाते हैं। ये एक जापानी सिस्टम है जो कि सबसे पहले टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम में इम्प्लीमेंट किया गया था। आज लगभग हर एक कंपनियों में इसका उपयोग किया जाता है। तो आइए 5S के बारे में जानते हैं। दोस्तों, ये मेरा चैनल है और ये मेरा फ़ोन नंबर और ईमेल आईडी है। आपको कोटिंग मेटलाइजिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए दोस्तों, अपने सब्जेक्ट पे जाते हैं। ये 5S प्रिंसिपल है, आप देख सकते हैं। शियरी, सीटोन, शिकेत्सु, शित्सुके एंड शीशो। चलिए, पहला हमारा जो 5S है वो है शॉर्टिंग यानी शियरिंग। ये क्या होता है? सभी वस्तुओं, उपकरणों और काम की सामग्रियों को साफ सुथरा तरीके से व्यवस्थित किया जाना चाहिए और सभी अनावश्यक वस्तुओं को हटा दिया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य अव्यवस्था को कम करना और काम के लिए आवश्यक संसाधन को ढूंढना आसान बनाना है। ये आप एक एग्जाम्पल दे सकते हो कि काम करने के बाद वस्तुओं को लाके एक जगह फेंकते जाना, फिर धीरे धीरे वस्तुओं का एक गार्बेज क्रिएट हो जाता है। शेयरिंग में हम यही करते हैं कि इन वस्तुओं को शॉर्टिंग करते हैं। सभी आवश्यक टूल्स को हम स्टैंडर्ड के हिसाब से हम उसको शॉर्टिंग कर लेंगे। एक दूसरा एग्जांपल आप देख सकते हो। ये एक कमरा है जिसमें वस्तुओं को अव्यवस्थित तरीके से रखा हुआ है और इसमें स्पेस की कमी है। इसी कमरे में वस्तुओं को व्यवस्थित तरीके से रखने के बाद से बहुत सारा स्पेस और क्रिएट होता है। तो ये हम शॉर्टिंग में ही करते हैं। इस क्षेत्र में हमें शेयरिंग में हमें इन कार्य क्षेत्र में केवल आवश्यक वस्तु और सामग्री और आपूर्ति मौजूद हो ऐसा हम निर्धारित करेंगे। कार्य करने, चलने और खड़े होने सभी क्षेत्र खतरे से मुक्त हों। दूसरा हमारा जो सेकेंड एस है वो है शीटोन यानी कि सेट इन ऑर्डर। सेट इन ऑर्डर यानी कि जो भी वस्तुएं हमने शॉर्टिंग किया है उसको अलग अलग व्यवस्थित तरीके से लेबलिंग करके उसको अलग अलग स्थानों पे रख सकते हैं। साधारण भाषा में हम कर सकते हैं राइट प्लेस फॉर राइट थिंग। हर वस्तु के लिए एक उचित स्थान निर्धारित करें। देखिए, सभी वस्तुएं, उपकरण और कार्य सामग्री इष्टतम स्थानों पर होनी चाहिए। इसका उद्देश्य पहुंच को अधिकतम करना यानी कि आसानी से हम वस्तुओं तक पहुंच जाएं और जगह खाली करना और अनावश्यक बाधाओं को हटाकर दुर्घटना को रोकना। इसमें हमें यह सुनिश्चित करना चाहिए औजार और उपकरण स्पष्ट रूप से पहचाना जाए। यानी कि हम कोई स्पेशल कोड दे सकते हैं, संख्या नंबर दे सकते हैं, किसी स्पेशल वस्तु के लिए स्पेशल रंग का उपयोग कर सकते हैं। दूसरा, आइटम सामग्री आपूर्ति निर्दिष्ट कंटेनर में होनी चाहिए और आसानी से पहचानने के लिए लेबल किया जाना चाहिए। कागजी कार्रवाई और अन्य दस्तावेज को संकलित करके लेबल किया जाना चाहिए। व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण PPE यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आवश्यकता
वाले कार्य क्षेत्र में ये लेबल करके रखना चाहिए। आपातकालीन स्थिति में स्टॉप स्विच और ब्रेकर स्पष्ट रूप से दिखाई दे और आसानी से सुलभ हो, ऐसा हमें व्यवस्था करना चाहिए। अग्निशमन नली, अग्निशमक यंत्र और अन्य आपातकालीन उपकरण को प्रमुखता से प्रदर्शित किया जाना चाहिए। ये सारी चीजें हम सेट इन ऑर्डर में करते हैं। थर्ड वन है शाइन, यानी कि सफाई। कार्यस्थल जिसमें सभी उपकरण, आवश्यक मशीनरी शामिल है, उसको व्यवस्थित, नियमित आधार पर साफ किया जाना चाहिए और इसका उद्देश्य कार्यस्थल को सुरक्षित, अपशिष्ट मुक्त और उत्पादकता के लिए अनुकूल बनाना है। यानी कि हम जिस क्षेत्र में काम कर रहे हैं उस क्षेत्र को संपूर्ण रूप से साफ सफाई रखना चाहिए, जिससे कि हमें क्या होता है, मशीनें, फर्नीचर, कार्यस्थल को यथासंभव साफ रखना चाहिए। दीवारें और जो भी डिवाइडर वगैरह है वो अलग अलग रंगों से रंगा हुआ होना चाहिए। फर्श पे गंदगी और मलबा नहीं होना चाहिए। हार्डवेयर के बक्से को अलग रहना चाहिए। कंटेनर, बक्से, डिब्बे साफ, बिना क्षतिग्रस्त और अपने सही स्थान पर रखे होने चाहिए। पीपीई यानी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का रखरखाव स्वच्छता और अच्छी स्थिति में होनी चाहिए। ठीक है। सफाई के उपकरण को संग्रहित और आसानी से सुरक्षित रखना चाहिए। कार्यस्थल के क्षेत्र की सफाई के लिए जिम्मेदार समय, आवृत्ति और प्रभारी व्यक्ति को दर्शाने वाला एक पोस्ट किया गया शेड्यूल होना चाहिए, यानी कि हर एक स्थिति के लिए। अब चौथा एस है स्टैंडर्डाइज, यानी प्रमाण के अनुसार काम करना। छंटाई, क्रम और सफाई की प्रक्रिया को मानकीकृत किया जाना चाहिए और सभी कार्यस्थल और संचालन की शाखाओं में लागू किया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य संचालन के सभी पहलुओं और शाखाओं को, यानी कि थियरी, शीटोन और शीशों को अभ्यास के लाभों से लगातार प्राप्त करना है। इसमें हमें सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी औजार और उपकरण, दस्तावेज इत्यादि उपयोग के बाद और साफ सुथरे तरीके से संग्रहित होना चाहिए। दूसरा, उपकरण का रखरखाव और रिकॉर्ड आसानी से सुलभ होने चाहिए। ठीक है। और कार्यस्थल पर 5S दिन निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए निवारक उपाय लागू किए जाने चाहिए। ठीक है। अगला है सस्टेन। हमने जो नियम कानून बनाए हैं उसको करना चाहिए और उसको बार बार, यानी कि संगठन को लगातार 5S पद्धति का अभ्यास करने के लिए पहल करनी चाहिए। हमें उस जो भी हमने थियरी, शीटोन, शीशो जो बनाया है उसको लगातार हमें पालन करना चाहिए। इसका उद्देश्य है संचालन और नियंत्रण के उत्पादकता में आने वाली सभी बाधाओं को दूर करके व्यवसाय की क्षमता को अधिकतम करना सुनिश्चित करें। उच्च प्रबंधन के किसी सदस्य ने पिछले 3 ऑडिट गतिविधियों में कम से कम एक में भाग लिया हो। 5S गतिविधियों में सक्रिय रूप से शामिल टीमों को मान्यता दी जानी चाहिए। ठीक है। 5S गतिविधियों के लिए समय और संसाधन आवंटित किए गए हों। सभी ऑपरेटर, टीम लीडर और पर्यवेक्षक को कम से कम सप्ताह में एक बार पूरा करने के लिए 5S गतिविधि सौंपी जानी चाहिए। ठीक है। और टीम ने कार्यस्थल में सुधार करने की पहल की है और पिछले ऑडिट के दौरान पहचाने नहीं गए थे। यदि लागू हो, उचित उपयोग और निरंतर अभ्यास के साथ कंपनियां कम लागत, बेहतर दक्षता सुनिश्चित कार्यस्थान के माध्यम से 5S से लाभान्वित होती हैं। अतः हमें अपने कार्यस्थल में 5S को प्रमुखता से लागू किया जाना चाहिए, जिससे कि हमारे कार्यस्थल में सुरक्षा की मानक बढ़ेंगे और हमारा जो समय, प्रोडक्टिविटी में इम्प्रूवमेंट होगा, हमारा वर्क एरिया, वर्क कल्चर का इम्प्रूवमेंट होगा। दोस्तों, कैसा लगा यह वीडियो? आप शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू।